दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं आ चुकी हूँ सुबह सुबह घास के लिए सगोड़े में, और मैंने घास काट लिया है। और बाकी घास वगैरह अभी हम लोग काट नहीं रहे हैं। झुंगरेट वगैरह काटा था तो वो थोड़ा बहुत लगा दिया है, थोड़ा बहुत अभी है। और घास वगैरह नहीं काट रहे हैं अभी, क्योंकि श्राद्ध लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि क्या पता बारिश हो तो श्राद्ध के बाद ही घास काटेंगे। और कोई कोई बुआई भी करने लग गया है। नीचे चाचा जी हैं जो सब्जी उगाते हैं, उन्होंने बुआई मतलब स्टार्ट कर दी है। बोल रहे थे कि राई वगैरह, राई पालक बोएंगे बल। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल चलती हूँ मैं घर में। और यहाँ पे इतने मच्छर खा रहे हैं ना, मेरी पूरी खाली। तो चलो दोस्तों, चलती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम हैं और आपको एक खुशखबरी भी देनी है। तो चलिए मैं घर चलती हूँ और फिर उसके बाद देती हूँ आपको खुशखबरी। ये देखिए दोस्तों, परसों तक जो ये सार है पूरी हरी भरी दिख रही थी, तो खेत खाली कर दिए हैं। वो आपको पल्ली छाल दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, तो उतना उतना घास बंगार वालों ने काट दिया है। वो लोग काटने लग गए हैं घास। और सामने देखो तो पलकुंडी भी लगा दी है उन लोगों ने। ये देखिए, तो 2-4 पलकुंडी लग चुकी हैं इधर। और हम लोग तो नहीं काट रहे हैं अभी घास। और ये छोटी छोटी पलकुंडी हम लोगों की भी लगी हुई है झुंगरेट की। और मतलब ये वाली सार अब थोड़ी थोड़ी खाली होने लग गई, क्योंकि ये तल्ले सार है। यहाँ हमने इस बार झुंगरा बोया था, तो इसमें बुआई हो रही है। और इसके बाद इसमें बोया जाएगा, गेहूँ बोएंगे या दैण बोएंगे, यानी सरसों। तो देखते हैं क्या बोते हैं इस बार। तो इस सारी में होगा इस बार जो मल्ली सार है हमारी, वो उसमें फिर फागुन के महीने में, मतलब जनवरी फरवरी के टाइम पे फिर झुंगरा। और धान तो कौन बोता आजकल, लेकिन झुंगरा बोया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सामने देखो ज़रा, आज बिल्कुल मौसम क्लियर हो रखा है। इतनी तेज़ धूप हो रही है, पूछो मत। ये देखो, और नीला नीला हो रखा आसमान। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ घर पे। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ छन्नी में। और ये देखो हमारे भोले को कैसे लेटा हुआ है। और खुशखबरी दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही हमारी काली, और काली ने दिया है हमें एक बच्चा। तो फाइनली हमारी काली भी आ चुकी है। और ये देखो ज़रा, इसके लिए मैंने अभी तक रस्सी नहीं मंगाई। अब ये जाएंगे तो रस्सी लेके आएंगे इसके गले के लिए। उसका नाम भोलू। और इसका नाम क्या रखें बताना, ठीक है? इसका नाम क्या रखें? देखना ज़रा कितना प्यारा लग रहा है, खरगोश की तरह। ले 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 ले। और ऐसे ताकत लगा रहा ना, ये देखो ज़रा। ले 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 ले, देखना कैसे देख रहा है। इतना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो। तो चलिए दोस्तों, और ये इतना वो कर रही है ना अपने बच्चे के लिए, पूछो मत। तो मैंने सामने ही बांध दिया उसके। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या भाई, क्या भाई? तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसको पानी वानी देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह नहीं खिला के गई ना, ठंडा सा हो रहा है। तो मैंने कहा अब खिलाती हूँ, क्योंकि धूप में थोड़ा गर्म भी हो गया होगा पानी। अब खिलाती हूँ मैं इसको। और इसको तो दूध पिलाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलती हूँ मैं, इसको पानी खिला के फिर चलती हूँ। चुकी हूँ घर पे। और ये पता क्या बोल रहे थे कि क्या नाम रखोगे बछड़ी का? उसका नाम शंभू है, इसका नाम तंबू। ये पता क्या बोल रहे थे? कह रहे बड़े वाले का नाम शंभू रखा हुआ है, तो कह रहे इसका नाम तंबू रखेंगे हम। ये देखो, मैं अमरूद के पेड़ के सामने बैठी हूँ। अमरूद हो गए हमारे, ये देखो। मतलब अभी कच्चे हैं, पीछे होते हैं पीछे। अगले महीने पकड़ने सारे। अगले महीने उस वाले पेड़ के भी और इसके भी। और छत में हो रहा है पेंट, मैं दिखाती हूँ आपको। छत में डैम प्रूफ करवा रहे हैं, तो भैया आए हुए हैं। वो लग, देखो ज़रा, हैं उससे मार रहे हैं वो डंडे से। ये देखो, पेंट करने का नया तरीका भाई साहब ने कौन सा खोजा है? डंडे पे लगा रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, अपनी बात मानो तुम। तो डैम प्रूफ करवा रहे छत पे। जब देखो तो पानी मिला ले जरा। इस बार पानी नहीं मिला है। फट्टी से मार दो। कौन सी प्लास्टिक की फट्टी? क्या मारना है? और मोटा आ जाएगा। नहीं तो और दोबारा तो करेंगे फिर एक बार और। सही आ रहा है इससे भी। और ऊपर
पहले इन्होंने वहाँ करा कलर, ये देखो मैं दिखाती हूँ, इस वाले घर पे पेंट करा। बहुत अच्छा पेंट करते हैं वैसा। हमारे घर में भी मतलब 2-3 साल हो गए पेंट करे हुए, है ना, 3 साल हो गए ना हमें पेंट करे हुए। तो भाई साहब ने की थी पेंटिंग। कलर बहुत अच्छे चूज़ करते हैं, मतलब बनाते हैं खुद ही कलर। कल इतनी धूप, 1 बजे तो काम शुरू करा हमने। वही तो मैं पूछ रहा था क्योंकि धूप हमने कि यार धूप लगी है, क्योंकि इसे कम से कम 4 से 6 घंटे चाहिए ना। वही तो। मैंने कि यार लगा के जाएंगे। तो हम गए यहाँ से करीब 3 बजे के लगभग। अच्छा 3 बजे गए थे आप फिर? हाँ और फिर खाना तब खाया? ना, तो हमने कल खाया ना, गर्मी इतनी लग गई कल। कल खाना ना खाया हमने। है? हाँ, शाम को ही खाया बस। अच्छा, मैंने बोल दिया था ऊपर चलो। क्योंकि सारी सफाई करी हमने प्रेस की, हाँ छीला छुला ऐसे हाँ। और लगे रहे हम। 3 बजे गए कल और इतनी धूप थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दीवार पे हैं? दीवार पर लगाएंगे अभी। जो माल बचेगा ना लास्ट में, उसका कलर बना के जब लगाएंगे बाउंड्री। अच्छा, कलर बना देते हैं अभी फटाक से भाई साहब। तो चलिए अभी मैं और अपना काम करती हूँ। दोस्तों मैं अपना काम करती हूँ। तो मेरा काम क्या है, ये सगुड़ा परसों इन्होंने खंडा था, दूसरे दिन मैंने इसमें राई और मूली बोई, और अब मैं लगाती हूँ इसमें लहसुन। क्योंकि ये क्या बोलूँ मैं इसको, एक सिलड़ साइड है ना हमारा, सिलड़ साइड यानी ठंडा साइड है हमारा घर। तो ये यहाँ पे मतलब ना धूप बहुत कम आती है सर्दियों में, तो लहसुन जल्दी लग जाएगा। तो फिर पीछे जब ठंडा हो जाता है तो तब लहसुन ख़राब होने का वो होता है कि मतलब सही नहीं होता। फिर मैंने कहा इस बार ज़रा जल्दी लगा लेती हूँ, तो इस वाले में लगाती हूँ। और उसमें तो अभी मिर्ची है, तो सोच रही हूँ कि मिर्ची उखाड़ के और उसको भी लगा दूँ। तो देखती हूँ 1-2 दिन में इसको भी लगा दूँगी। और फिलहाल छीमियाँ वगैरह लगने लग गई हैं, ये देखिए छीमी के फूल। और यहाँ ये ना, ये खैंडा हम लोगों ने, तो ये तुमड़े की जो बेल थी वो सूख गई, पता नहीं कौन सा जड़ निकल गई मतलब उसकी ना शायद, तो वो सूख गई। तो कोई नहीं, एक घिए का बेल मतलब इधर भी है, बीच बीच में दिखाई नहीं दे रही है। और एक उस साइड भी चली गई, ये अलग थी। और एक तुमड़ी लगी हुई थी उसमें, तुमड़ी यानी घिया लगी हुई थी वो देखो ऊपर। तो इसको भी निकालते हैं हम अभी। फ़िलहाल मैं यहाँ लहसुन लगाने की तैयारी करती हूँ। तो लहसुन मैंने अभी छिल नहीं रखा है। नाश्ता कर लो पहले, कर लो चलो। और सामने में ये कोदा है यानी मंडुआ, बस इतना ही है मंडुआ, पता ये है। और ये थैलों में भरा पड़ा है, तो ये अभी कच्चा है, मतलब थोड़ा सीज सा जाएगा, उसके बाद मारूंगी उसको। थोड़ा सा ये है, इस बार नहीं हुआ। और झुंगारा मैंने मार लिया है, तो झुंगारा 1-1.5 थैला हो गया था झुंगेरे का भी मतलब ना। तो वो पींडे के काम अच्छा काम आ जाएगा, मतलब पींडे का। तो चलो, पींडा यानी जो गाय भैंसों को देते हैं हम, उसके काम आता है वैसे वो। तो चलिए दोस्तों मैं लहसुन छिलती हूँ, इनको पहले नाश्ता देती हूँ। आधा लहसुन मैंने छिल लिया है, मैं लगा लेती हूँ, और आधा इनको मैंने बोला कि आप छिलो तब तक। हाँ, मुँह छिल लो पहले, मुँह छिल लो उसका, क्योंकि ये ना छिल के और फिर मैंने, हाँ नहीं नहीं पत्ते क्यों नहीं रखने, अलग मत करना। ये देखो मैंने आधा छिल के यहाँ पे रख दिया, तो लगाती हूँ मैं। दोस्तों लहसुन लगाने के बाद कोदा कूटा, जो सुबह दिखाया था मैंने, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना, और वो कूटा वो मांड के मैंने एक तरफ कर दिया है। और ऊपर जो सफ़ेदी कर रहे थे वो भी अभी फ़िलहाल घर पे गए हुए हैं खाने के लिए, और मैंने भी बना दिया है खाना। तो खाना बन गया है और अब खाने की तैयारी हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ पहले बलड़े कैसे थे और अब क्या कोदा कैसे हो गया है। ये देखिए दोस्तों, कूटने के बाद इतना सा कोदा निकला है। तो ये हो गया एक तरफ, और अब थोड़ा सा ये रह रखा है साइड में। तो ये अभी सीजा नहीं है, यानी अब सीजने को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो जब वो सीज जाएगा उसके बाद फिर उसको सुखाएंगे और फिर ऐसे कूटेंगे।
तो कूट के ये कर दिया हमने एक तरफ। और धूप देखो ज़रा बाहर, चटक तले धूप लगी हुई है, चटक तले। और बादल भी थोड़े थोड़े से आ रहे हैं, देखने कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर बादल, नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं। तो खाने में बनाया आज मैंने धपड़ी और भात, राई की धपड़ी। ये बाज़ार से लेके आए थे राई, क्योंकि घर पे अभी नहीं हुई है तो बाज़ार से लेके आए थे। तो ये देखिए मैंने लगा दिया खाना। ये एक थाली मैंने लगा दी है और दूसरी थाली में लगाती हूँ। तो राई अभी घर पे तो होने रखी है, तो ये बाज़ार से लेके आए थे क्योंकि इनको धपड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक ही गड्डी में मतलब 2 दिन काम चल गया, क्योंकि एक दिन मैंने पहले बनाई और दूसरे दिन आज। तो चलिए दोस्तों खाते हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, हो चुका है रात का टाइम और शाम के टाइम पे मैं कोदा काटने के लिए गई थी, यानी हम बोलते हैं क्वाद लेना हट जाए शामी। और क्वाद ले गई श्याम भगत, फिर नित्या आमाओ अच्छा नीम घास उस दे के, और फिर आ चुकी हूँ मैं घर पे। घर पे आके फिर से कर रही हूँ गाय की तैयारी। तो गाय के लिए क्या कर रही हूँ मैं, गाय के लिए बना रही हूँ मैं पींडा। तो पींडा एक तो घास फूस का बनता है, तो जब गाय भी आती है तो उस टाइम पे पींडे का नहीं देते हैं, उस टाइम पे बनाते हैं चावल का। तो चावल मैंने चढ़ा दिए चूल्हे में और उसके साथ डालेंगे गुड़। तो गुड़ मैं ऐसे करके ले आई हूँ, तो अब गुड़ भी डाल दूंगी इसमें। तो ये पकेगा, उसके लिए खीर सी बन जाएगी, खीर। तो ये देना जब गाय भैंस भी आती है बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अभी मैं ये बना रही हूँ और बहुत टाइम बाद जला रही हूँ मैं चूल्हा, क्योंकि हम 2 ही हैं खाने वाले। तो मतलब मैं अंदर गैस ही में बना देती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं, मतलब चूल्हे में। आज मैं आटा भी मतलब यहीं पे लेके आ गई, आटा गूंद के, और रोटियां भी मैं यहीं पे बनाऊंगी। तो दोस्तों ये जा रखे हैं गांव में। गांव में है कुछ खास काम, मतलब खास काम क्या, पार्टी है। चाचा जी हैं वो रहते हैं दिल्ली, तो उनकी बिटिया रानी बनी है टीचर। तो उसको भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी हुई मतलब उसको देख के कि। तो चाचा जी को और चाची को तो बधाई, बहुत बहुत सबसे पहले बधाई उन्हीं को, क्योंकि उन्होंने इस लायक उसको बनाया। और अंकी को भी बहुत बहुत बधाई कि वो टीचर बनी है, और यही उत्तराखंड में ही आई हैं वो टीचर बन के। तो बहुत ही खुशी की बात है कि पढ़ लिख के फिर से अपने ही उत्तराखंड में आ चुकी हैं वो। और चाचा जी अभी गांव में आए हुए हैं, कल और परसों 2 दिन श्राद्ध था हमारे गांव में। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, पर श्राद्ध की वजह से ही वो गांव में आए थे। तो उन्होंने पार्टी दे रहे हैं वो, मतलब जेंट्स लोगों को, और हम लोगों को भी बोला था कि आप लोग भी पार्टी ले लो मतलब। तो हम लोगों की पार्टी क्या होती है, हमारी होती है कीर्तन वगैरह। तो कीर्तन श्राद्ध में बल नहीं करते, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कभी कर लेंगे कीर्तन वगैरह, फिर खा लेंगे हम लोग भी पार्टी। तो सबसे बड़ी पार्टी तो वही है कि वो पढ़ लिख के कुछ बन गई है, सबसे बड़ी बात वही होती है। और सबसे बड़ी पार्टी हम लोगों के लिए वही है कि हमारी ननद टीचर बन चुकी हैं। तो एक बार दोबारा से बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ चावल। ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं सब्जी बना के आ जाऊंगी। तो मैंने आज बना रही हूँ बड़ी और आलू। तो आलू मैंने उबालने के लिए रखे हुए हैं और बड़ी भिगोने के लिए रखी हुई है। मैंने कहा तब तक चूल्हे में आती हूँ, मैं आग जलाती हूँ और पिंडा रखती हूँ पहले, सबसे पहले गाय के लिए। तो चलिए दोस्तों, दो खुशखबरी आप लोगों को एक साथ मिल चुकी है, और हमें तो पहले ही मिल चुकी थी। मतलब 2-3 हफ्ते पहले पता चल चुका था कि टीचर बन चुकी हैं, पर मतलब उनका कौन से स्कूल में हुआ है वो पता नहीं था। तो चलिए अभी तो उसने ज्वाइन भी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं बनाती हूँ, अभी रोटी बनाऊंगी, पहले इसको उबालूंगी और उसके बाद रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। दोस्तों चलती हूँ मैं, अब मेरी बन चुकी है रोटी। तो आज बनाई है मैंने, आज नहीं मतलब 4-5 दिन से कोदे की रोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा तो कोदे का आटा ख़त्म हो रखा था, मतलब कोदा ही ख़त्म हो रखा था, तो आटा कहाँ से आना था।
तो मैंने अपनी देवरानी से लेके आई थी। मैंने उसको बोला क्योंकि गाय जब भी आती है ना तो उसको कोदे का आटा और पानी ऐसे ही पका के देते हैं जैसे ये चीज़ पक रही है ना। तो मैंने कहा कि उस टाइम पे मैं कहाँ से लेके आऊँगी, तो मैं उससे लेके आ गई थी आटा, तो उसने खूब सारा दे दिया था। तो उस दिन से और रोज़ कोदे की रोटी बन रही है। इधर आ रहा मुँह में पानी। तो कोदे की रोटी बना रही थी लेकिन गैस में ही बना रही थी, और आज बनी है चूल्हे में। तो चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी होती है। तो ये मत सोचना कि इतनी सारी रोटी है, ये फूली हुई है इसलिए इतनी सारी लग रही है। मैं, ये और टिमो 3 हैं हम खाने वाले। तो चलिए दोस्तों, मैं ये रखा हुआ था चूल्हे में, तो मैंने सोचा पहले रोटियां ही बना के ले जाती हूँ, फिर बनाऊंगी अंदर जाके सब्जी। तो मैं रोटियां बना के ले गई हूँ और ये पक रहा है। तो ये पक लेगा तब तक, जब तक मैं सब्जी बनाती हूँ, और फिर देखने के लिए आना पड़ेगा इसको बार बार क्योंकि आग बुझ जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ अंदर। और ये पता नहीं कब तक आएंगे, तब खाएंगे हम रोटियाँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों, खाना मैंने बना दिया है, यानी रोटी मैं बना के आ गई थी और सब्जी मैंने बना दी है आलू बड़ी की। तो बाहर चूल्हे में जो गाय के लिए मैंने पिंडा रखा हुआ था वो भी बन चुका है। और अब बैठ चुकी हूँ मैं क्योंकि ये अभी तक नहीं आए हैं। टाइम हो रहा है 8:20 हो रहे हैं। तो आ जाएंगे ये लोग क्योंकि अब सारे बैठे हुए हैं तो टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए दोस्तों, मैं तब तक, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी और मैंने कर रखा है दूध गर्म। तो दूध आजकल आपको पता है जब गाय भैंस भी आती है तो दूसरे प्रकार का ही होता है। मैं दिखाती हूँ कैसा होता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ही ला रही हूँ मैं अभी क्योंकि बछड़ा छोटा है, उसी को ही पिला रही हूँ। तो ये देखो, किस किस को अच्छा लगता है ऐसा दूध। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको खाती हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।